आइए प्लीज, आइए आइए। आके the others have left for prayers. Yes, ma'am. Others have left for prayers. Yes, ma'am. Going to take time. No, ma'am. They are all. I think Amir will take time, but all of us are here. बोलो प्लीज जल्दी से आ जाए। अच्छा देखिए, आके आपने कुछ नोट किया एग्जैक्ट 40 मिनट्स पे ये ऑफ हुआ था। 6 मैंने स्टार्ट किया तो 6:41 पे ये ब्रेक आया है, ठीक है, और एग्जैक्ट 10 मिनट के बाद सेशन रिज्यूम हुआ है। बोलिए। मे बी सेशन जो है वो उन्होंने प्रोलॉन्ग कर दिया, लेकिन रिकॉर्डिंग जो हम कर रहे हैं ना उसकी वजह से शायद उनको कन्वर्ट करने में मसला हो। हमारा ये एरर नहीं आया था, सिर्फ मेरे ख्याल है सिर्फ आपका है, हमारी तरफ से रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। आई सी। अच्छा अच्छा, लेकिन यार आई पता है आई एम बाउंड टू रिकॉर्ड, तो खैर चले देख लेते हैं। मैम आज बोले। मैम हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास है मैम मदिया की, तो वो व्हाट्सएप पे इस तरह लेती हैं, वो मतलब हमें कहती हैं कि आप लोग स्लाइड्स खोल लें अपने लैपटॉप पे या जहां मर्जी में ना दूसरे मोबाइल पे, तो वो फिर एक एक स्लाइड को ऑडियो के जरिए ना अपना ऑडियो मैसेज करती हैं और उसमें समझाती हैं, फिर कोई क्वेरीज हो कोई हो वहीं पे सॉल्व करके फिर नेक्स्ट स्लाइड फिर ये, तो आसान लगता है, वो एज अ क्लास ही काउंट करती नहीं। लगता है। आसान है मुश्किल है वो नहीं आसान मुश्किल की बात नहीं है, बात ये है कि वो मतलब फैकल्टी ने उनको क्यों नहीं बाउंड किया हुआ, व्हाई यू, अच्छा आप मुझसे ये पूछ रहे मतलब हैं। वो अच्छा यस मैम। यार मुझे आप डोंट आस्क मी डिफिकल्ट थिंग्स बॉय। सबकी अपनी मर्जी होती है पॉलिसीज को मानने की या नहीं उसको फ्लेक्सिबल चलने की। मैं हाँ बोले। मैं ये कह रहा था कि आप फैकल्टी से बात कर लें, हम हर 10 मिनट के वक्फे पे रिकॉर्ड नहीं करते सेशन, हम हर 10 मिनट के बाद एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, वो अगर मांगते हैं तो फैकल्टी को सेंड कर दें आप। सुने, यानी कि आप इस सेशन को व्हाट्सएप पे चाह रहे हैं फिर? नहीं मैम व्हाट्सएप नहीं, यहीं पे जूम पे ही आप स्क्रीनशॉट ले लें या मोबाइल से पिक्चर ले लें या मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर लें, एवरी 10 मिनट्स एवरी 5 मिनट्स रिकॉर्ड ना करें सेशन, फिर हमारा सेशन इस तरह लंबा हो जाएगा, लेकिन नहीं इस तरह लंबा भी सही होगा, है मैं अगर 9 10 बजे मिनट छोड़ बाद दूंगी आपको, ये कंटिन्यू मेरा हो। वादा है आपसे, मैं आपको 9 बजे रिलीज कर दूंगी, ठीक है, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है, सही है, उस पर कोई वो नहीं होगा। 9 o'clock आई रिलीज यू, ठीक है, सही है, क्योंकि बियॉन्ड 9 मैं भी नहीं बैठूंगी, मुझे आई हैव सम अदर वर्क, ठीक है। तो सेशन हमारा 6 से 9 का ही आएगा। रिकॉर्डिंग का जो है ना, रिकॉर्डिंग की कंपल्शन आपकी यूनिवर्सिटी की है। अब कोई फैकल्टी उससे कैसे मैन्यूवर कर रहा है यार, वो उनका और आपकी मैनेजमेंट का मसला है। आई एम जस्ट फॉलोइंग ऑर्डर्स है, ठीक है। फिर आगे चले हम थोड़ा सा, ठीक है अमीर, हम आगे चले। यस मैम। यार लोग फिर ज्वाइन करते रहेंगे, मुझे सेशन स्टार्ट करना है, ठीक है। अच्छा मैं आपको बता रही थी इसका क्या कहते हैं, हाँ मैं आपको एग्जांपल दे रही थी लाइफ बॉय की, ठीक है। तो मैं आपसे कही थी कि 4 पीस की हम बात कर रहे थे, याद है आपको, ठीक है। अच्छा 4 पीस में हमने प्रोडक्ट जो बनाएंगे आप, वो जो है वो प्रोडक्ट पी होगा, जो पहला पी है वो प्रोडक्ट है, वो चीजें कंज्यूमर को बना के दे रहे हैं आप। जी हाँ, उसमें आ जाता है प्रोडक्ट के फीचर्स आ जाते हैं, प्रोडक्ट की पैकेजिंग आ जाती है, प्रोडक्ट का डिजाइन आ जाता है, ठीक है, बेसिकली ये चीजें आ जाती हैं। प्रोडक्ट जो आप बनाइएगा वो कंज्यूमर के लिए एक सोल्यूशन होता है एक स्टैंडिंग प्रॉब्लम का, ये याद रखिएगा। मतलब सवाल अगर पूछा जाए कंपनी प्रोडक्ट क्यों बना रही है, तो प्रोडक्ट जो है बेसिकली एक सोल्यूशन प्रोवाइड करता है कंज्यूमर्स को। अगर लाइफ बॉय केस में कंपनी सैनिटाइजर बना रही है, तो आप एज कंज्यूमर ही मालूम कर सकते हैं कि सैनिटाइजर बनाने की क्या तुक है भाई, ये सैनिटाइजर कंज्यूमर्स को एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है अमिड्स द वायरस थ्रेट करने के लिए। चले आगे। अगला पी है प्राइसिंग। प्राइसिंग जो है सिर्फ कंज्यूमर के लिए होनी चाहिए वैल्यू फॉर मनी, लिख लीजिएगा अपने पास। प्राइसिंग जो है कंज्यूमर के लिए क्या होती है, वैल्यू फॉर मनी। यानी कंज्यूमर अगर एक सैनिटाइजर की छोटी बॉटल जो कि मेरे हाथ के साइज की है अगर खरीद रहा है फॉर इंस्टेंस फॉर 100 रुपीज, तो कंज्यूमर को महसूस होना चाहिए कि उससे उसको 100 रुपीज से ज्यादा का फायदा होगा, तभी वो 100 रुपीज स्पेंड करेगा, याद रखिएगा। इसको हम कहते हैं कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट एनालिसिस। हम एज कंज्यूमर्स हमेशा चाहते हैं कि हम जब रुपए खर्च करें वो चीज 5 रुपए की हो, 100 रुपए की हो, हम फायदा उस चीज से 5 रुपए की चीज खरीदते हैं, हम जब स्पेंड करते हैं तो फायदा उससे हम 5 रुपए से ज्यादा का सोच रहे होते हैं। मेरे मिनिमम 5 रुपए का तो फायदा रिटर्न में आना चाहिए। 5 रुपए लगाकर तो फायदा तो 3 रुपए का मिल रहा है, 3 यूनिट्स का मिल रहा है, तो हमारे लिए उससे बहुत महंगी होती है। तो
प्राइसिंग जब हम डिटरमिन करते हैं अपने गुड के लिए, क्योंकि बेचने वाला प्राइस को डिटरमिन करता है, जो मेकर है प्राइस को डिटरमिन करेगा ना, क्योंकि उसकी चीज उसकी प्रोड्यूस है, उससे पता है क्या कॉस्टिंग आई है उसको बनाने में, क्या किन मराइल से वो गुजरा है, उसने कितना पे किया सप्लायर को, कितना पे किया डिस्ट्रीब्यूटर को, कहाँ से गुड होकर गुजरा है, आसिम आए हैं। एनीवेज, तो प्राइसिंग जब मैं कोट करूंगी अपने गुड की, तो प्राइस कंज्यूमर को चैलेंजिंग ना लगे, प्राइस से कंज्यूमर को ये महसूस ना हो कि यार ये गुड मैं नहीं खरीद सकता। हैव यू आसिम, प्राइसिंग कंज्यूमर के लिए क्या होनी चाहिए? माइक कर आप उसी से माइक खुला हुआ है। माइक बंद करवा आसिम माइक म्यूट कर अपना। माइक बंद करो आसिफ। Thank you, that's better, that's better. आसिम मेरे पहले ट्राई कर रहे हैं फिर से, उनको काइंडली थोड़ा सा गाइड करिए कि अपना माइक म्यूट करें। माइक बंद कर अपना। है कहाँ पे एक्चुअली? कराची? He's in Ranchi. I think he's in his room. कराची में ही आसिम? जी मैम, आसिफ अगर कराची में ही है। मैम इसके हैंड फ्री का मसला है। आसिम आप बताएं क्या किया जाए, क्योंकि मैं सेशन होल्ड पे है। आप साथ कॉल कर इसको और क्या मैं करता हूँ एक मिनट। नंबर पे कॉल करो। ओके, जो भी प्राइसिंग का है, ये प्लीज लिखते जाइए अपने पास। प्राइसिंग जो है कंज्यूमर को ट्रांसलेट करनी चाहिए अफोर्डेबिलिटी। कंज्यूमर जब प्राइस स्पेंड करे तो उसको नजर आना चाहिए कि जो प्राइस जो है ये वर्थ द गुड है, इसमें उसको फीचर्स मिलेंगे, उससे बेनिफिट होगा। ठीक है, सही है। तो प्राइसिंग जो है वो फेयर होनी चाहिए, और प्राइसिंग की फेयरनेस का तयन कैसे किया जाता है? कंज्यूमर करता है कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट एनालिसिस। ठीक है, people who are buying Apple laptops or people who are buying Apple phones for instance, ठीक है, आपको एक नोकिया का फोन 20,000 का मिल जाता है, लेकिन people who are spending as dear as some 300,000 on phones like Nokia, उनको आप जानते हैं कि उनको सिर्फ बातचीत नहीं करनी फोन से, फोन उनके लिए स्टेटस सिंबल भी है, फोन उनके लिए डिफरेंट पर्पसेस जो है वो एड्रेस कर रहा है, और ये सारे पर्पसेस जो हैं ये कंज्यूमर इनके लिए 3 लाख रुपए देना बड़ा फेयर समझता है। ठीक है, जिशान ने ज्वाइन किया हमें। हेलो जिशान, गुड टू सी यू। ठीक है, ये प्राइसिंग हो गई। थर्ड पी के बारे में जो बात करूंगी वो बात करूंगी प्लेसमेंट। प्लेसमेंट जो है स्टूडेंट्स को कंज्यूमर को ट्रांसलेट करनी चाहिए एक्सेसिबिलिटी। प्लेसमेंट कंज्यूमर को ट्रांसलेट करे एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, प्रोडक्ट बन तो गया, उसकी प्राइस भी तयन कर लिया बनाने वाले ने। अगला सवाल ये है कि अब ये मैसर कहाँ से होगा? हाउ वुड द कंज्यूमर्स एक्सेस टू गुड? ठीक है, अब गुड्स लाइक सैनिटाइजर्स जिसकी जरूरत आज हर कंज्यूमर को पाकिस्तान में, वो चाहे एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है, बूढ़ा है, बच्चा है, जवान है, कम सैलरी से ताल्लुक रखता है, हाई इनकम से ताल्लुक रखता है, इस गुड की यूटिलिटी पूरे पाकिस्तान को ऑलमोस्ट है। इस इनके इंटीरियर से लेके पाकिस्तान के बड़े शहरों में सब में ये डिजीज एज अ पेंडेमिक आ चुकी है। ठीक है, उमर भी हमारे साथ हैं अभी। हेलो उमर, कैसे हैं आप? ठीक है, तो गुड
इनको प्लेस कहाँ कराया जाए, आप मुझे बताइए, आप लोग मुझे बताएं इसकी प्लेसमेंट कहाँ कराई जाए? सिर्फ हम शहर के बड़े मॉल्स में रखें इसको? डोर टू डोर मैम। डोर टू डोर सेलिंग आइडियली स्पीकिंग सही है, लेकिन एटलीस्ट इसको सिर्फ रिस्ट्रिक्ट ना कर दिया जाए कि इसे गवर्नमेंट जैसे हाई एंड मॉल्स में रखा जाए, ऐसा ही है ना? यस मैम। इसको मतलब जो नेबरहुड स्टोर्स है, कन्वीनियंस स्टोर्स है, वहाँ पे भी इसकी छोटे एमएल की बॉटल्स जो है मुयस्सर की जाए, क्योंकि इसको कंज्यूमर को एक्सेसिबिलिटी का बहुत बड़ा इशू है। ठीक हो गई बात? यस मैम। अच्छा, जैसे मैंने आपसे कहा कि जो मास्क थे इस वायरस से कॉम्बैट करने के लिए, मास्क थे उनकी प्लेसमेंट जो थी राइट नहीं की गई थी। लोगों को लगा कि यार ये खत्म हो गया मार्केट में, और जो मास्क अवेलेबल थे काफी महंगे दाम बेचे जा रहे थे। तो इशू क्या था, उसकी सप्लाई कम थी और डिमांड बहुत हाई थी। बेसिक इशू प्लेसमेंट का था। ठीक। अच्छा, अगर आपको कंफ्यूजन नहीं हुआ तो मैं यहाँ पे एक बात शेयर करूंगी आप लोगों से। साद, आप सुन रहे हैं? यस मैम। ठीक है, मेरी बात और से सुनिएगा, ठीक है? और प्लीज बिल्कुल कैंडिड और न्यूट्रल सोच से प्लीज मेरी बात को आप समझने की कोशिश करिए कि आप मार्केटिंग पढ़ रहे हैं मुझसे। देखिए स्टूडेंट्स, पाकिस्तान जैसे कंट्री में अल्कोहल और अल्कोहल बेस्ड चीजें इस्तेमाल करना जरा इशू है। आप समझ रहे हैं मेरी बात ना? प्लीज से यस, आपको समझ में आ रही है बात? ठीक है। अभी आप देखो, लाइफ टाइम कोई देखना है कि ग्लोबल मार्केट्स जो है वो तो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर चाह रही हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी कंज्यूमर है वो शायद हेजिटेट करे अल्कोहल बेस्ड ये सैनिटाइजर लेने से। ठीक है, तो फिर जो प्रोडक्ट बनेगा ग्लोबल मार्केट के लिए वो अल्कोहल बेस्ड होगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा पाकिस्तानी रीजन के लिए वो अल्कोहल नहीं होगी उसमें। क्या डिफरेंस होना चाहिए दोनों प्रोडक्ट्स में? मुझसे बात समझ में आ रही है आपको? अलग अलग होगा ना? यस मैम, होना चाहिए ना? ठीक है। तो प्लेसमेंट क्या करती है? प्लेसमेंट बताती है गुड की एक्सेसिबिलिटी, कि आया गुड कंज्यूमर्स को अवेलेबल है या नहीं है। अब देखिए, जैसे नहीं। कौन से गुड्स आपको लगता है कि लोगों को आमतौर पर एक्सेसिबल नहीं होते और लोग उनके लिए शहर में आते हैं? स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल, मतलब फैसिलिटीज गुड, एजुकेशन फैसिलिटीज गुड, हॉस्पिटलाइज्ड फैसिलिटीज। मुझसे कौन बात कर रहा है अभी? मैम मैं आके आपके ठीक है, Yes, ठीक है, ma'am. प्लीज चलिए आगे चलिए, मैं सुन रही हूँ आपकी बात। मैम स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज नहीं होती, हेल्थ के इश्यूज होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, लोग शहरों में आते हैं। ठीक है, सही है। तो यानी कि हॉस्पिटल, अच्छे हॉस्पिटल्स की एजुकेशन। प्लेसमेंट, शाबाश, एक एक करके बात, एक एक यस करके मैम, बात करिए। प्लेसमेंट, हाँ, प्लेसमेंट में अच्छे एजुकेशन। हॉस्पिटल्स, जस्ट अ मिनट प्लीज, अच्छे हॉस्पिटल्स की यस प्लेसमेंट गांव देहात में एक इशू है, सही है, बिकॉज ऑफ विच लोग शहरों में मैम। आते हैं। इस तरह से गुड एजुकेशन छोटे इलाका जात में इशू है, लोग शहरों की तरफ आते हैं, ऐसा ही है। यस मैम। ठीक है, तो प्लेसमेंट का इशू आप समझ गए हैं, बिल्कुल ठीक है। डू यू थिंक गुड्स की प्लेसमेंट अगर बर वक्त ना की जाए या सही तरीके से ना की जाए तो कंज्यूमर को गुड की एक्सेसिबिलिटी जो है वो इशू हो सकती है? यस मैम। बिल्कुल है, ठीक है। जो फोर्थ पी हम बात करेंगे वो है प्रमोशन का। ठीक है, जो प्रमोशन का पी है स्टूडेंट्स, वो कंज्यूमर को ट्रांसलेट करता है अवेयरनेस। यस मैम। जो प्रमोशन का पी है वो कंज्यूमर को ट्रांसलेट करता है अवेयरनेस, कंज्यूमर को आगाही देने के लिए फोर्थ पी होता है, वो होता है प्रमोशन का। ठीक है, यानी कि मैं अगर सैनिटाइजर ढूंढने जाऊं अभी बाजार में, तो मुझे मालूम करना है कि सैनिटाइजर जो है सनसिल्क बना रहा है, और मिल्क पैक बना रहा है, एंग्रो सीमेंट बना रहा है, कौन लोग बना रहे हैं। तो कंपनी ऐसा करती है, जब जब वो अपने कुछ बनाती है तो वो इश्तहारात के थ्रू, वो चाहे बिलबोर्ड के थ्रू हो, सोशल मीडिया के थ्रू हो, प्रिंट मीडिया से हो, मूवीज के थ्रू हो, टेलीविजन के थ्रू हो, रेडियो के थ्रू हो, एक बज़ क्रिएट करता है, प्रमोट करता है और कंज्यूमर्स को आगाह करता है कि ये गुड हम बना रहे हैं, एंड दिस इज व्हाट इट इज। तो समझ में आया आपको? यस मैम। तो मैं आप लोगों को मैम इसका इंटीग्रेटेड मार्केटिंग से क्या ताल्लुक है? देखिए, इंटीग्रेट का मतलब होता, हाँ, इंटीग्रेट का मतलब होता है टू असिमिलेट, ASSIMLAT। ठीक है, इंटीग्रेट का मतलब होता है असिमिलेट। ये मुझसे अच्छा सवाल पूछा है। इंटीग्रेट का मतलब होता है असिमिलेट, एक साथ इस्तेमाल करना। जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि यार मुल्क से जो है ये खत्म करना है, कोरोना को, वायरस को खत्म करना है, तो आप सारे मिलके जाइए प्राइम मिनिस्टर को बोले कि आप खत्म करें। ठीक है, आप कहते हैं मुझसे प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं कर सकता, ये इंटीग्रेटेड एक एफर्ट होगा
फ्रॉम हेल्थ मिनिस्ट्री टू कंज्यूमर्स themselves, सबने एफर्ट को पूल इन करना है. इट हैज टू बी एन इंटीग्रेटेड एफर्ट. व्हाई जस्ट द प्राइम मिनिस्टर? डिड ही ब्रिंग इट टू द कंट्री? ठीक है, सही है. इंटीग्रेट का मतलब होता है टू असिमिलेट, टू ब्रिंग टुगेदर, टू जॉइन. मैं आपसे कहती हूँ कि आपकी यूनिवर्सिटी में जो है ये फेस्टिवल हो रहा है स्प्रिंग को लेके. मैंने पूछा आकिब से, आकिब ये सारा आपका एफर्ट है? तो आकिब कहता है कि बस ये आसिम ने, हसीब ने, साद ने, जीशान ने, मुक्सित ने, हम सब ने इंटीग्रेट करके फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया. मुक्सित, आपको इंटीग्रेट का मतलब समझ में आया? यस मैम, आ गया. लेकिन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग क्या है? इंटीग्रेटेड मार्केटिंग ये है कि आप जब 4 पीस पर काम करें तो आप किसी एक पी पर फोकस ना रखें. सारे पीस आपके लिए अहम है, सारे पीस कंज्यूमर के लिए अहम है. सिर्फ प्रोडक्ट पे काम करते रहना, प्राइस को अननेचुरल रखना, कंज्यूमर ना उसे खरीद पा रहा है ना उसको छोड़ पा रहा है, प्लेसमेंट पे काम ना करना, या सारा एफर्ट से प्रमोशन पे कर देना. आपने बहुत महंगी सेलिब्रिटी ले ली, बहुत सीनिक लोकेशन ले ली, लैंडस्केप ले लिया आपने, बड़ा अच्छा जिंगल अच्छा बचा लिया, म्यूजिक अच्छी बजा ली, लेकिन प्रोडक्ट भी अगर खुद बड़ा ही डिसअपॉइंटिंग है तो एक अच्छा एड जो है, अ गुड एड कैन नॉट सेल अ बैड प्रोडक्ट. क्यों भाई, सही है ना? एड में अगर आप ब्रैड पिट को ले लेंगे, ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट जो है आपको बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है, तो ब्रैड पिट अकेला क्या करेगा उस प्रोडक्ट के लिए यार? एप्पल के जो गुड्स हैं फॉर इंस्टेंस, वो अगर चीप हो जाए बहुत, कंज्यूमर, हर कंज्यूमर खरीद सकता है उसको, लेकिन प्रोडक्ट इटसेल्फ अच्छा नहीं है, तो ये प्राइस पे कंज्यूमर्स को पसंद नहीं आ रही है. तो हमें चारों पीस को बड़ी अक्लमंदी से, बड़े विजडम से, बड़ा मीनिंगफुली इस्तेमाल करना है. इज दैट पार्ट क्लियर? हेलो. यस मैम. तो ये Yes, मैं आप लोगों को, व्हाई कांट आई सी यू पीपल? स्टूडेंट्स, आई कांट सी यू. आपकी विंडोज नहीं आ रही मेरे पास. मैंने कोई की तो नहीं प्रेस कर दी? हाँ, दैट्स बेटर. मैम आपने फुल स्क्रीन की हुई है तो राइट साइड पे ऑप्शन आ रहा होगा. और है, आई कैन सी यू ऑल नाउ. मैं उमर को देख रही हूँ, साद है, आसिम है, मुक्सित है, आकिब है. आई हैव 5 पीपल विद मी. जीशान भी है. जीशान, आर यू देयर? जीशान है हमारे साथ? आपके भी जीशान देयर? मैम दिशान से आया था कि उसको आवाज नहीं आ रही. जीशान जो है, जीशान की ना वीडियो है ना ऑडियो, कुछ भी ऑन नहीं है इसमें. मैंने कहा है. लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं क्या? Maybe on board soon. अच्छा, चलें. तो ये इंटीग्रेटेड मार्केटिंग में हम क्या करेंगे? हम चारों पीस को एक साथ इस्तेमाल करेंगे. किसी एक पी को मेरे ऊपर आप, को आवाज आ रही है? उमर आप मुझे सुन सकते हैं? उमर माइक ऑन. माइक ऑन करें प्लीज, मुझे जवाब दीजिएगा. ओके. उमर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी मैम आ रही है. अच्छा. मैं वापस से शेयर स्क्रीन पे जा रही हूँ, ठीक है, और मैं आपसे ये डिस्कस कर रही थी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और सेलिंग कॉन्सेप्ट. तो मैंने आपसे कहा कि इंटीग्रेटेड मार्केटिंग में चारों पीस को एक साथ इस्तेमाल करना. मुख्य का सवाल ये था कि सिर्फ इंटीग्रेटेड क्यों कहते हैं? तो हमने सारे पीस को एक साथ इस्तेमाल करना है. होता एक्चुअली क्या है कि पाकिस्तान जैसे ममालिक में हमसे प्रमोशन पे बड़ा काम करते हैं. मतलब हमारी थिंकिंग ये है कि अपने एड में अगर हम ले लेंगे माहिरा को या हुमायूं सईद को या फाद मुस्तफा को, तो एक थका प्रोडक्ट भी बिक सकता है. ठीक है, ऐसी बात नहीं होती है. कंज्यूमर से बेवकूफ़ नहीं होते. मतलब प्रमोशन आपको वक्ती तौर पर एंटरटेन कर सकता है. ठीक है, अगर आप एंटरटेनमेंट के मकसद से प्रमोशन बना रहे हैं तो आपको एंटरटेन कर सकता है, लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे कंज्यूमर्स वांट यूटिलिटी फ्रॉम द गुड. प्रोडक्ट इटसेल्फ अगर डिसअपॉइंटिंग है तो अच्छा एड या खूबसूरत एड आपको सिर्फ एंटरटेन कर सकता है, आपको कोई अवेयरनेस नहीं दे सकता. ठीक है, इस तरह से बाज़ लोग जो है, बाज़ सेलर्स जो है, वो चारों पीस में से प्राइस पर बड़ा फोकस रखते हैं. उनकी सोच होती है प्रोडक्ट को जितना सस्ता आप कर देंगे उतना ही कंज्यूमर खुश होगा और बार बार खरीदेगा. तो देखिए, प्रोडक्ट सस्ता होना किसको नहीं पसंद, ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट सस्ता तो है लेकिन करामत नहीं है, तो वो प्राइस तुम्हारे किसी काम की नहीं है. ठीक है, एक प्रोडक्ट जो है वो पेंडेमिक की तरफ हेल्थ को पूरी जगह गया है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, लेकिन कंज्यूमर को उसकी यूटिलिटी ही नहीं है, बेकार है वो प्लेसमेंट भी. तो चारों पीस को बड़ा मीनिंगफुली इस्तेमाल करना है. ये 4 पीस क्लियर हुआ आप सबको?
हेलो, ठीक है। मैंने आपको जो ओकरा का Yes, आर्टिकल ma'am. दिया था, मैंने जो ओकरा का आर्टिकल दिया था, Yes, उसमें ma'am. अब आपने क्या करना है कि आप एक होम टास्क लीजिए, उस आर्टिकल दोबारा से पढ़िए और उसमें से आप मुझे 4 पीस की इन्फॉर्मेशन निकाल के दें। कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है प्रोडक्ट को लेके है, प्राइसिंग को लेके वो क्या कर रहे हैं, प्लेसमेंट को लेके वो क्या बात कर रहे हैं, प्रमोशन कैसे कर रहे हैं, लोगों को खबर कैसे होती है, जानकारी कैसे होती है कि ओकरा कौन है, क्या बेच रहे हैं, दे आर सेलिंग क्लोथ्स, दे आर सेलिंग शूज, देयर आर रेस्टोरेंट, बस कैसे क्रिएट हो रहा है या वर्ड ऑफ माउथ से क्रिएट हो रहा है, कैसे हो रहा है, सोशल मीडिया से हो रहा है, ठीक है। प्लेसमेंट यानी कि ओकरा शहर में कहाँ पे है, क्लिफ्टन में है, नर्सरी में है, हाईवे पे है, कहाँ पे, कितने रेस्टोरेंट्स और खोलना चाह रहे हैं, सब कराची में है, इस्लामाबाद में जाना चाहते हैं, ऑल ओवर पाकिस्तान जाना चाहते हैं, प्लेसमेंट हो गई इनकी। प्राइसिंग क्या होगा कि ये 8,000 पर हेड है, 5,000 पर हेड है, अफोर्डेबल है, नॉट अफोर्डेबल है। प्रोडक्ट क्या होगा कि ये प्रोडक्ट क्या है, मतलब दे आर सेलिंग कॉन्टिनेंटल फूड, दे आर सेलिंग देसी फूड, फास्ट फूड, ये सीजनल फूड सेल कर रहा है, ये प्रोडक्ट में आ जाएगा। कुछ कर लेंगे मेरे लिए, 4 पीस पे कुछ लिख सकते हैं मेरे लिए, मुझे प्लीज हाँ या ना में जवाब दे दें आप लोग, सब कुछ हो जाएगा। यस मैम। अच्छा, अब ये बुक, बिल्कुल मैम, इंशाल्लाह। Yes, ma'am. अच्छा ये प्लीज आप लोग आइएगा, मुझे पेज 13 है मेरे पास, ये Yes, ma'am. ये पेज 13 है मेरे, आप लोगों के फोन आपके पास है अभी, ठीक है। ये देखिए पैसेज है आपकी बुक में, on page 13 with me, preparing an integrated plan and program। ये मैंने तस्वीर भेजी आपको, सॉरी दोबारा भेजती हूँ आपको। ये पिक्चर प्लीज आप देखिएगा और ये पेज और ये पैसेज अपनी बुक में प्लीज आप लोग निकालें। व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने आपको इमेज भेजा है, जरा प्लीज देखिएगा। ये है प्रिपेयरिंग इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्लान एंड प्रोग्राम। बोलिए प्लीज बोलिए। मैम, ये सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट इसके बाद आएगा? और नहीं, सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इससे पहले है, फिर सोशल सोसाइटल मैम, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट सोशल बिल्कुल मार्केटिंग नीचे है, कंसेप्ट इसके बाद आएगा? ये उससे बिल्कुल पहले है। सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जहाँ एंड हो रहा Yes, है वहीं ma'am. पे ये पैसेज है, मिला आपको? टेक अनदर पिक्चर। यस मैम। मेरी बुक में मामला इसका किस तरह से आप लोगों को बुक में मिल गया? अमीर आपको मिला? यस मैम। अच्छा ठीक है, ये पैसेज आपने पढ़ना है पूरा, प्रिपेयरिंग एन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्लान, ठीक है। और इसमें 4 पीस के बारे में आपको वही बात गिवन है जो मैंने आपसे कही है, ठीक है। आपने ओकरा का आर्टिकल पढ़ के मुझसे मेरे लिए 4 पीस डिजाइन करना है और मैं एग्जाम में आपसे पूछूंगी, आर्टिकल आपको दूंगी और आपसे कहूंगी कि डिजाइन 4 पीस मिक्स, इसको हम कहते हैं 4 पीस मिक्स। ये प्लीज लिख लें अपने पास कहीं पे। मैं आपसे कहूंगी डिजाइन 4 पीस मिक्स, तो पूरे आर्टिकल में जो मालूमात प्राइस को लेके वो अलग लिखी जाएगी, जो प्लेसमेंट को लेके वो अलग लिखेंगे, जो प्रमोशन को लेके वो अलग बात होगी और जो प्रोडक्ट को लेके होगी वो चीज अलग होगी। हो जाएगा? मैं कोशिश करके, चलिए आप पहले मुझे करके भेजिएगा। अब मैं आगे चल रही हूँ थोड़ा सा, शैल आई मूव ऑन? क्योंकि की तरफ जरा वापस आइएगा आप लोग। ये जो मैंने स्क्रीन आपके लिए खोला हुआ है, इसमें हम पढ़ रहे हैं सेलिंग एंड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कॉन्ट्रास्टेड। तो स्टार्टिंग पॉइंट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या था, मार्केट फोकस किस चीज पे था, कस्टमर्स पे, मीन्स क्या थे 4 पीस, एंड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट से कंपनी रिसीव क्या करना चाहती है, कंपनी रिसीव करना चाहती है प्रॉफिट्स थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर का सेटिस्फाइड होगा तो रिपीट परचेज भी होगी, लॉयल्टी भी होगी, कंपनी कंज्यूमर बेस बढ़ेगी। ये एंड है जो कंपनी रिसीव करना चाह रही है। कंपनी वांट्स सेटिस्फैक्शन, कंपनी डज नॉट वांट क्लियर प्रॉफिट्स। सेलिंग कॉन्सेप्ट में एंड क्या है, कंपनी चाहती क्या है, यार हम पैसा कमा लें इस तरह से। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में सोच ये है कि यार हम कस्टमर को मुतमईन कर लें, पैसे अपने आप आते हैं हमारे पास। कुछ क्लियर हुआ आपको? मुझे प्लीज हाँ या ना में आपसे कॉन्फर्मेशन दे दें, आपको क्लियर हो रही है बात? यस मैम। बताइएगा, मैं सवाल करूंगी Yes, पहले ma'am. अमीर से, ठीक है। आप जवाब तैयार रखिएगा आप लोग अपने अपने सारे। अमीर मुझे बताएं कि आपके ख्याल में सेलिंग कॉन्सेप्ट ज्यादा कस्टमर फ्रेंडली है या मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ज्यादा कस्टमर फ्रेंडली है? मैम ज़्यादा फ्रेंडली जो है वो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपको वो क्यों लगता है कि कस्टमर वैलिडिटी के ज्यादा है, कस्टमर सेंट्रिक है? शाबाश, ठीक है। अच्छा वो कस्टमर के डिमांड्स को, उसके टारगेट क्या चाहिए सब
तो उसके बाद वो अपना कोई प्रोडक्ट पेश करता है ताकि वो कस्टमर सेटिस्फाई रहे, तो उसी से उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है। ज़ीशान आप सेटिस्फाई होगा तो वो आप बोलिए प्लीज, मैं सुन रही हूँ। अमीर आपकी बात खत्म हो गई? अमीर हैव यू फिनिश योर से? यस मैम, अच्छा, ज़ीशान हमारे साथ हैं अभी? यस। ज़ीशान मुझे आप बताइए कि दोनों कॉन्सेप्ट्स में से आपको कौन सा कॉन्सेप्ट जो है लगता है कि ज्यादा कंज्यूमर के फायदे की बात कर रहा है? ज़ीशान, हेलो ज़ीशान, माइक अनम्यूट करिएगा अपना प्लीज, मुझसे बात करिए। मुक्सित आप प्लीज बताइए। मैम ज़ीशान के सिस्टम में थोड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, मुक्सित है हमारे साथ अभी? मैम क्वेश्चन रिपीट कर दीजिएगा। क्वेश्चन मेरा ये है जी, क्वेश्चन मेरा ये है कि सेलिंग कॉन्सेप्ट और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में से कौन सा कॉन्सेप्ट आपको लगता है कि डीपर एप्लीकेशन रखता है कंज्यूमर बेनिफिट को लेकर? कौन सा ज्यादा मीनिंगफुल है आप लगता है? मैम मार्केटिंग, मैम आई थिंक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज मोर मीनिंगफुल। व्हाई डू यू थिंक सो? कोई 3-4 वजह बताएं मुझे, जरा 2 वजह बता दें मुझे। मैम पहली वजह तो ये है कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में कस्टमर की नीड्स जो हैं वो प्रॉपरली सेटिस्फाइड होती हैं, क्या जो मेन वजह है। जी, और उसके अलावा जो कंपनी है उसकी कंज्यूमर बेस बढ़ती है, क्योंकि टारगेट मार्केट जो है उसको मतलब उनकी नीड्स के मुताबिक चीज़ें पहुंच रही होती हैं। क्यों लगता है आपको ऐसे? और व्हाट मेक्स यू थिंक कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में ऐसा होता है? क्या एविडेंस है आपके पास? वुड एनीवन लाइक टू आंसर? मैम क्योंकि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में पहले मार्केट को जो है वो स्टडी किया जाता है थॉरोली, उसके बाद जो है प्रोडक्ट वेरी उसके गुड, हिसाब से दी जाती है। वेरी गुड, तो वेरी गुड। इसलिए जो है ना कस्टमर की नीड सेटिस्फाइड हो। अब किसी के ये काइंडली प्लीज जरा बैकड्रॉप को देखिएगा, अपना माइक म्यूट कर लें। इसके बैकड्रॉप में थोड़ा डिस्टॉर्शन है, प्लीज वो माइक म्यूट कर लें। अच्छा, आसिम हमारे साथ हैं। आसिम आप बात करेंगे हमारे साथ? आसिम आप बात करेंगे हमारे साथ? अच्छा आसिम, मुझे बताइएगा कि सेलिंग कॉन्सेप्ट में प्रॉफिट क्या चीज़ है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में प्रॉफिट क्या चीज़ है? सेलिंग कॉन्सेप्ट में मुनाफा कैसे कमाया जा रहा है? सेलिंग कॉन्सेप्ट में मुनाफा बख्श क्या चीज़ है, क्या सोच है सेलर की? सेलिंग कॉन्सेप्ट में बेचने वाले की सोच क्या है? उसका मुनाफा जो है कैसे ड्रॉ हो रहा है, प्रॉफिट कैसे ड्रॉ कर रहा है वो? उसे क्या चीज़ श्योर करती है कि वो फायदे में जा रहा है? उमर आप बताइए। चलिए आमिर आसिम बात कर रहे हैं जी, आसिम करें। आसिम बोलिए। आसिम आई कांट हियर यू एट ऑल। ज़ीशान सॉरी, उमर है हमारे साथ। उमर प्लीज आप बताइएगा। उमर हेलो, उमर प्लीज माइक अनम्यूट करें अपना। उमर, उमर आई थिंक मैम उमर लॉस्ट द कनेक्शन। चलिए, आप लोगों को एक चीज क्लियर तो होगी, सेलिंग कॉन्सेप्ट और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हुआ है आपको? आप लोगों से कोई सवाल पूछना है मुझसे? आप में से किसी ने कोई सवाल पूछना है मुझसे इन दोनों चीजों को लेके? देखें, मेरे अभी तक जो मेरी बात आकिब से और अमीर से, बाकी स्टूडेंट से सबसे तफसीलन नहीं हुई है, लेकिन मुक्सित से मेरी जो बात हुई है, उन्होंने बड़ी स्ट्रेट और बड़ी उन्होंने मतलब प्रिसिशन के साथ कहा है कि जैसे दोनों कॉन्सेप्ट की ओरिएंटेशन एक्चुअली अलग है। सेलिंग कॉन्सेप्ट की ओरिएंटेशन जो है वो फैक्ट्री है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की ओरिएंटेशन क्या है? मार्केट। ठीक है। दूसरी बात जो सवाल मैं पूछ रही थी ये आसिम से, वो ये था कि यार दोनों कॉन्सेप्ट्स में प्रॉफिटेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? सेलिंग कॉन्सेप्ट में प्रॉफिट कहाँ से आता है? सेल से। नंबर ऑफ यूनिट्स बिकने चाहिए, बिकाई होनी चाहिए सर। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में प्रॉफिट क्या चीज़ है? कस्टमर की सेटिस्फैक्शन। तो ये काफी मीनिंगफुल और डीपर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मैंने जो आपको असाइनमेंट दिया है वो ये दिया है कि रोकड़ा का आर्टिकल आप पढ़िए, मेरे लिए 4 पीस डिजाइन करें। कोई और डिफरेंस जो आप लोगों को नजर आ रहा हो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स में, जो
मैंने अभी अभी पिक किया है वो देखिए, आकिब देखिएगा जरा, आकिब यस मैम, यस मैम, यस। आकिब सेलिंग कॉन्सेप्ट में हम सिर्फ एक पी की बात कर रहे हैं और वो पी क्या है? प्रमोशन। अमीर आप देख रहे हैं? यस मैम। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में इंटीग्रेटेड मार्केटिंग की बात हो रही है, यानी कि चारों पीस की बात हो रही है, तो ये होलसम भी बहुत है, ठीक है। इट इज अ कंप्लीट कॉन्सेप्ट। यहाँ पर सिर्फ एक पी की बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान में होता है। किसी प्रमोशन पे काम होगा, हम बहुत महंगा ऐड बना देंगे, बड़े खूबसूरत सेलिब्रिटी को लेके आ जाएंगे, प्रोडक्ट कैसा होगा? डिफॉल्ट। प्रोडक्ट कैसा होगा? एबनॉर्मली प्राइस्ड, और प्लेसमेंट तो उसी मुमकिन होगी ही नहीं, ठीक है। सारा एफर्ट कहाँ लिया जाता है? सेलिब्रिटी को लेने में। तो ये चीज इवेंचुअली जो है डजंट फेयर वेल इन द लॉन्ग रन। अच्छा, आगे जो है मेरे पास स्टूडेंट्स की सोसाइटियल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सोसाइटियल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बेसिकली ये कहता है कि, अच्छा इसमें देखिए मेरे पास 3 पार्टिसिपेंट्स हैं। जी जी प्लीज। मैम वो एरर आने लगा दोबारा। डिस्कनेक्ट हो गया वी मामला। हैव 2 मिनट लेफ्ट। 2 मिनट्स लेफ्ट। नहीं, अभी हो जाएगा 2 मिनट। डिस्कनेक्ट हो जाएगा 2 Yes, मिनट में। इन द मीनवाइल जो है ये फॉर 10 करिए, मिनट। स्क्रीन नजर आ रही है? अगर स्क्रीन नजर आ रही है तो प्लीज सेल्फ रीड कर लीजिएगा। स्क्रीन अगर आप देख पा रहे हैं प्लीज आप लोग ये डिस्टॉर्शन कहाँ से आ रहा है? आप प्लीज माइक्स अपने म्यूट करिए, आप लोग प्लीज माइक्स म्यूट करिए अपने। थैंक यू। अच्छा, ये जो स्क्रीन है इसे प्लीज आप अगर पढ़ लें तो ये समरी है तमाम कॉन्सेप्ट्स की। इसमें इस कॉन्सेप्ट को जरा होल्ड पर रखिएगा, बाकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ कॉन्सेप्ट आप जरा पढ़ लीजिए। कंपनी ओरिएंटेशन से आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको मेरी Yes, आवाज आ ma'am. रही है? ठीक है, सही है। शुरू के 4 कॉन्सेप्ट जो है आप लोग सारे जरा ये एक दफा गो थ्रू कर लें। ये समरी है तमाम कॉन्सेप्ट्स की। Yes. ये लास्ट वाला कॉन्सेप्ट आप छोड़ दीजिए, ठीक। प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, सेलिंग और मार्केटिंग, इन चारों कॉन्सेप्ट्स के डिफरेंसेस आपको आने चाहिए। ये पावर पॉइंट आपके पास है या नहीं? आपके भी पावर पॉइंट मैंने ईमेल किया आप लोगों को। अमीर पावर पॉइंट है आपके पास? मुझसे पावर पॉइंट है? आसन बेटा, आर यू लिसनिंग ऑल? Students, are you listening to me?